कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसने सच बोलने की कीमत अपने खून से चुकाई। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान सिर्फ इसलिए मौत के करीब पहुंच जाए क्योंकि उसने इस्लाम धर्म को छोड़ दिया और अपने सवाल दुनिया के सामने रख दिए, तो क्या यह सिर्फ एक हमला है या फिर समाज की कट्टर सोच का खतरनाक चेहरा? यह कहानी है सलीम वास्तिक की, एक ऐसे यूट्यूबर जिनकी दिन दहाड़े चाकू से हमला करके हत्या करने की कोशिश की गई। उनके शरीर पर 14 गहरे वार किए गए और सबसे हैरान करने वाली बात यह कि हमला सिर्फ 2 मिनट में हुआ और हमलावर मौके से फरार भी हो गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि यह घटना है उत्तर प्रदेश की, जहां योगी सरकार है। कुछ ही दिनों बाद दोनों आरोपियों को पुलिस मुठभेड़ में मार गिराया गया है और अभी सलीम अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे हैं। आज इस वीडियो में हम आपको इस पूरी घटना की पूरी कहानी बताने वाले हैं। हम जानेंगे कि सलीम वास्तिक आखिर कौन है, उन्होंने इस्लाम क्यों छोड़ा, एक्स मुस्लिम क्या होता है, उन पर हमला क्यों हुआ, हमलावर कौन थे, पुलिस ने क्या कार्रवाई की और अभी सलीम की हालत कैसी है। नमस्कार, मैं विबलेश सिंह और आप देख रहे हैं द इनसाइडर पॉइंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। सबसे पहले समझते हैं एक्स मुस्लिम क्या होता है। वह व्यक्ति जो मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ हो या जिसने कभी इस्लाम स्वीकार किया हो लेकिन बाद में उसने इस्लाम छोड़ दिया हो। इस्लामी शब्दावली में ऐसे व्यक्ति को मुर्तद या अपोस्टेट कहा जाता है, यानी धर्म छोड़ने वाला व्यक्ति। दुनिया के कई देशों में यह फैसला बेहद संवेदनशील माना जाता है और कई जगहों पर इसके सामाजिक या कानूनी परिणाम भी हो सकते हैं। भारत में हालांकि संविधान हर व्यक्ति को धर्म मानने और छोड़ने की स्वतंत्रता देता है। अब बात करते हैं सलीम वास्तविक की। सलीम अहमद, जिन्हें सोशल मीडिया पर सलीम वास्तिक या सलीम वास्तविक कहा जाता है, करीब 50 साल के बताए जाते हैं और उनका जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में हुआ था, एक सामान्य परिवार में। सलीम का बचपन भी बिल्कुल सामान्य था। वे मस्जिद जाते थे, कुरान पढ़ते थे और धार्मिक माहौल में ही पले बढ़े हुए थे। उन्होंने स्कूल की पढ़ाई की और बाद में छोटे मोटे काम करके परिवार चलाने लगे। उनकी शादी हुई और उनके 2 छोटे बच्चे भी हैं। लेकिन समय के साथ उनके मन में धर्म और समाज से जुड़े कई सवाल उठने लगे। उन्होंने धार्मिक किताबें पढ़ना शुरू किया और मौलवी बने और अलग अलग विचारों को समझने की कोशिश की। इसी दौरान उनका नजरिया बदलता गया और अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे अब इस्लाम का पालन नहीं करेंगे। यह फैसला उनके जीवन का सबसे मुश्किल फैसला था। बताया जाता है कि इस फैसले के बाद उनके कई रिश्ते टूट गए, पुराने दोस्त दूर हो गए और उन्हें सोशल मीडिया पर धमकियां भी मिलने लगी। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अपनी बात कहना बंद नहीं किया और वो इस्लाम की कमियां और कट्टरता के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते रहे। करीब 2021 के आसपास उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू किया। उनके 2 चैनल बताए जाते हैं, सलीम वास्तिक 007 और द वास्तविक शो। इन चैनलों पर वे समाज, धर्म और कट्टर सोच से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनके वीडियो में अक्सर धार्मिक सुधार, समाज में महिलाओं की स्थिति और कट्टरता पर सवाल उठाए जाते थे। धीरे धीरे उनके वीडियो वायरल होने लगे और लाखों लोग उन्हें देखने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उनके विरोधी भी बढ़ते गए। सोशल मीडिया पर उन्हें कई बार धमकियां मिलने लगी और फिर आया 27 फरवरी 2026 का दिन। सुबह करीब 8:30 बजे सलीम अपने ऑफिस में बैठे थे और काम कर रहे थे। सब कुछ सामान्य था, तभी अचानक 2 युवक बाइक से वहां पहुंचे। दोनों ने हेलमेट और चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। वे तेजी से अंदर घुसे और इससे पहले कि सलीम को समझ पाते, उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमलावरों ने ताबड़तोड़ वार की और कुछ ही सेकंड में सलीम का शरीर खून से लथपथ हो गया। डॉक्टरों के अनुसार उनके शरीर पर करीब 14 गहरे घाव पाए गए हैं। हमलावर हमला करके तुरंत वहां से भाग गए। आसपास के लोगों ने शोर सुना, लेकिन कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम लोगों ने उनकी मदद नहीं की। वो वहीं तड़पते रहे। फिर कुछ लोग और आए, मौके पर पहुंचे और सलीम को तुरंत अस्पताल ले गए। बाद में उन्हें दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हिंदुओं ने हर तरीके से उनकी मदद कर रहे हैं। डॉक्टरों ने बताया कि उनकी हालत बेहद गंभीर थी और काफी खून बह चुका था। पुलिस ने जांच शुरू की और सीसीटीवी फुटेज की मदद से 2 संदिग्धों की पहचान की गई। उनके नाम थे जीशान और गुलफाम। दोनों गाजियाबाद के ही रहने वाले बताए गए हैं। पुलिस के अनुसार दोनों ने पहले से हमले की योजना बनाई थी, लेकिन इस केस में एक और बड़ा मोड़ तब आया जब पुलिस ने कुछ ही दिनों में दोनों आरोपियों को मुठभेड़ में मार गिराया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 1 मार्च 2026 को जीशान पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और 3 मार्च को गुलफाम भी एक मुठभेड़ में मारा गया। पुलिस का कहना है कि दोनों ने पुलिस पर गोली चलाई थी, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई की गई थी। अब बात करते हैं सलीम की हालत की। आज 6 मार्च 2026 तक सलीम दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के आईसीयू में भर्ती हैं। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर लेकिन स्थिर है और उनका इलाज जारी है। उन्हें अभी भी निगरानी में रखा गया है और पूरी तरह ठीक होने में समय लग सकता है। सोशल मीडिया पर हजारों लोग उनके स्वस्थ होने की प्रार्थना कर रहे हैं, तो वहीं कुछ कट्टरपंथी लोग उनकी मौत की दुआ भी मना रहे हैं। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं बल्कि समाज में विचारों की टकराहट और अभिव्यक्ति की आजादी से जुड़े कई सवाल खड़े करती है।
चाहिए? क्या किसी को अपनी राय रखने की आजादी नहीं होनी चाहिए? क्या असहमति का जवाब हिंसा हो सकता है? और क्या समाज को कट्टरता के बजाय संवाद का रास्ता चुनना चाहिए? इन सवालों पर सोचने की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए। इनसाइडर स्टोरी आपको अगर अच्छी लगती हो तो कमेंट करिए और सलीम के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। धन्यवाद। जय हिंद।